बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम वजीहा है। मैं इन्वेस्टर पॉइंट पे एज अ रियल्टर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ और पहले भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। और आज मेरी जो वीडियो का टॉपिक है, आप लोगों को बताना ये है कि जो हमारे CDA सेक्टर्स हैं और प्लस जो सोसाइटीज़ हैं, हम उसमें क्या फ़र्क है। CDA में जो जितने भी आप सेक्टर्स आते हैं, वो सेक्टर्स आप समझ लें कि गवर्नमेंट के ही हिस्से में होते हैं। वो गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कर रही होती है, सब जितनी भी सहूलियात हैं वो सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। इसके बाद ये है कि आपको पानी का कोई प्रॉब्लम हो, गैस का कोई प्रॉब्लम हो, इवन के कोई बिजली का प्रॉब्लम हो, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं आपको नहीं झेलनी पड़ती, CDA कंप्लीट करके देता है आपको। तो इसमें यह है कि आप इस्लामाबाद में हम लोग नॉर्मली हमें पता चलता है कि CDA से अप्रूव्ड है और RDA से अप्रूव्ड है। हालांकि हम लोगों को, कुछ लोगों को तो ये भी पता नहीं होता कि CDA अप्रूव्ड या RDA अप्रूव्ड क्या है, बस लगता है इस्लामाबाद में आ रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा चेंज होता है। मतलब चेंज से मुराद सोसाइटीज़ और CDA में फ़र्क है। CDA के सेक्टर्स वो हैं जो गवर्नमेंट ने, कैपिटल इस्लामाबाद के जो गवर्नमेंट वाले हैं उन्होंने आपको प्रोवाइड करके दिए होते हैं, आपके लिए बनाए हुए हैं, आपके लिए सहूलियतें दी हैं। अब इसमें यह है कि 3 से 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर की दूरी पे एक सोसाइटीज़ टाइप की बना दी जाती हैं, जो एक ही ऑनर की होती हैं या पार्टनर्स की होती हैं। तो उसमें यह है कि आप घर तो ले सकते हैं, समटाइम आपको विलाज मिलते हैं, समटाइम वो आपको कहते हैं कि विलाज हैं या फिर फ्लैट्स हैं और बहुत खूबसूरत सोसाइटीज़ बन रही है और वो पहले ही स्ट्रक्चर बन चुका होता है, बना दिया जाता है। हालांकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा होता आपके सामने। जैसे अभी हम इस वक्त अवेलेबल, जहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ वो E12 का इलाका है, E12-3 का। तो वहाँ पर मैं जाऊँगी, मैं जाके देखूँगी तो वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ मिलेगा। बट क्या होगा कि सामने बिल्कुल मेन पर एक खूबसूरत सी दुकान बनाई हुई होती है और जिस जगह पर आप जाओ और जाके देखो तो वहाँ पर एक उन्होंने स्ट्रक्चर बना के आपके सामने रखा होता है कि ये ऐसा 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 बनेगा और इसमें आपको इतनी सारी सहूलियात मिलेंगी, ये सब होगा। कुछ तो बहुत ज़्यादा अच्छी भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बट ये है कि आपको दूर पड़ता है तो लोग उसमें रह नहीं पाते। इंस्टॉलमेंट्स पे होते हैं, लोग कन्वीनियंट हो रहे होते हैं कि अच्छा इंस्टॉलमेंट पे है तो बहुत अच्छा है। लेकिन सम टाइम वक्त गुजरने के साथ साथ आपको पता चलता है कि ये तो इस्लामाबाद में भी नहीं था, हमने तो सोचा था कि इस्लामाबाद में लेंगे, बट इस्लामाबाद में नहीं होती ये सोसाइटीज़। और दूसरी बात यह है कि उसमें जो बातें आपको दिखाई जाती हैं वो वैसी बिल्कुल भी नहीं होती। उनमें सम टाइम बहुत ज़्यादा पानी का प्रॉब्लम आ रहा होता है, जैसे कि फ्लैट एरिया होता है तो उसमें सीवरेज का बहुत बड़ा मसला आ रहा होता है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी बिल्डिंग्स तो बना दी होती हैं लेकिन उसके हिसाब से पानी उतना प्रोवाइड नहीं किया होता। फिर इसके अलावा उन्होंने गैस की और बिजली की फ्राहमी जो है वो जो हम गवर्नमेंट से लेना चाह रहे होते हैं, सम टाइम वो कंप्लीट नहीं हो पाता। फिर अगर वो हो भी जाता है तो वो आपसे बनते बनते इंस्टॉलमेंट इतने पैसे बन चुके होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब आप कहते हैं कि फंस चुके हैं, अब क्या करें। और उस पर कुछ परसेंटेज, जाहिर सी बात है, जब आपको वो 2, 3, 4, 5 साल का वो दे रहे हैं तो ऑब्वियसली कि वो आपसे अच्छी खासी उसमें अर्निंग भी कर रहे हैं और वो आपका ही पैसा लेके आप पे ही लगा रहे हैं। बात ये है कि वो, और फिर आपकी मर्ज़ी का भी नहीं होता। नॉर्मल ये होता है कि हम लोगों ने अब जैसे सेक्टर्स में बनाया तो सेक्टर्स में हम जहाँ जो भी CDA सेक्टर्स हैं उनमें हम अपनी मर्ज़ी से जितने भी मरले का चाहें प्लॉट लें और अपने हिसाब से बनाएं और जैसा हमारा दिल चाहता है वैसे हम बना सकते हैं, लाइक अ ड्रीम हाउस बना सकते हैं। तो उसमें यह है कि हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो होता है क्योंकि औरतें जो हैं वो चाहती हैं नॉर्मल कि हमारा घर ऐसी जगह पर हो, ऐसी आइडियल लोकेशन हो, इस टाइप का हो। तो वो बेचारी क्या करती हैं कि इंस्टॉलमेंट पे ले लेती हैं, फिर मर्द हजरात ले लेते हैं जो भी कुछ है, बट वैसा घर नहीं बना सकते। तो CDA में ये आपको एक सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है सेक्टर्स में जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है। और सबसे पहले तो CDA सेक्टर्स हैं जिनमें हमारे यहाँ पर F है, H है, G हैं, तो ये सारे सेक्टर्स आते हैं। कुछ तो सेक्टर्स अभी गवर्नमेंट के पास हैं जो मतलब आर्मी ने यूज़ कर रहे हैं, कुछ सेक्टर्स हैं जो नॉर्मल आवाम के लिए
अवेलेबल है। तो जो नॉर्मल सोसाइटीज़ आती हैं उनमें यह है कि सोसाइटीज़ में तो आपको उस जगह पर जाके रहना पड़ेगा जो उन्होंने आपको प्रोवाइड कर दी, दैट्स इट। लेकिन CDA सेक्टर में आप ऐसी जगह चूज़ कर सकते हैं जहाँ पर ऑलरेडी आपको पता हो कि ये जगह हमारे लिए अच्छी है। अब उसमें हम ये है कि कुछ लोग चाहते हैं और कुछ नहीं, यहाँ पर मेजॉरिटी का यही ख्याल है कि कुछ ऐसी जगह हो जिस जगह पर कुछ ज़्यादा शोर भी ना हो, क्योंकि इस्लामाबाद में इतना शोर तो नहीं है, बट फिर भी जो सेक्टर्स हैं F सेक्टर्स के करीब हो, आप नियर टू मरकज़ हो, ऐसा कुछ हो करीब कि बस आप जल्दी से पहुंच जाएं और अपनी शॉपिंग भी कर सकें। इसके अलावा आप ये भी ऐसा भी होना चाहिए ना कि मुझे बहुत अच्छा व्यू मिले माउंटेंस का। तो इसमें यह है कि हम जिस वक्त यहाँ जहाँ पर खड़े हुए हैं वो एक CDA सेक्टर ही है प्रॉपरली, और E12 का E12 इस वक्त जो अभी डेवलप हो रहा है, अंडर डेवलप है, इनके रोड्स कट्स हो चुके हैं तकरीबन, और काफ़ी हद तक काम स्टार्ट हुआ है। तो उसमें आपके लिए एक आइडियल व्यू है, आइडियल जगह है, जिस जगह पर आप अपने लिए ख़ुद से घर बना सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा है, चाहे तो सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर जो लोग चाहते हैं कि हम थोड़ा शहर के हंगामों से दूर होना चाहते हैं और फिर उसके बाद हम रहें भी, तो ऐसी जगह पर जो बहुत खूबसूरत हो, जब आप देखें तो आपके सामने बिल्कुल मार्गला व्यू हो। आप अपनी सुबह में उठें और खिड़की खोलें तो सामने मार्गला व्यू हो, अच्छी सी एक ग्रीनरी नज़र आ रही हो, तो एक आंखों को भी सुकून मिलता है और दिल को भी तसल्ली मिलती है कि हमने जहाँ भी इन्वेस्ट किया है वो जगह बहुत खूबसूरत है। तो आपको मैं सजेस्ट कर सकती हूँ कि E12 एक ऐसी ही जगह है जहाँ पर आप बहुत अच्छे से घर बना सकते हैं। यहाँ पर हर साइज़ के प्लॉट्स अवेलेबल हैं, तो आपको यहाँ पर गैस का, पानी का, इसके अलावा बिजली का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी CDA सेक्टर है, गवर्नमेंट के पास है। तो गवर्नमेंट जो है वो इन सब सहूलियात को ख़ुद से देखेगी। फिर रोड्स वगैरह सही बने हुए होंगे या नहीं होंगे, ये आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ही इसको देख रही है। तो CDA सेक्टर्स के में आपको ये एक फ़ायदा होता है। प्लस आपको एक होता है फ्लैट्स हैं, सोसाइटीज़ में नॉर्मली फ्लैट्स बने होते हैं और या फिर विलास भी बने होते हैं, तो उनमें उनके अपने कुछ रूल्स होते हैं और वो रूल्स इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि आप बोलते हैं यार ये क्या प्रॉब्लम है, हमें तो ज़िंदगी गुजारनी थी। अब इसमें अब ऐसा तो नहीं है कि कोई बंदा यूँ आए और बस बोले कि ये आपको करना है और ये नहीं करना, तो ये गलत हो सकता है, आपको बुरा भी लगता है। और जब आप अपने घर में आते हैं तो वो एक सुकून की जगह है, तो सुकून की जगह बहुत पुरसकून होनी चाहिए। तो आपका ये इसमें आपको CDA सेक्टर में हमें ये फ़ायदा है, प्लस E12 में हमें ये फ़ायदा है कि यहाँ पर आपको हर मरला का घर मिलेगा। 4 to 24 मरला घर हैं, तो हर इंसान जो भी ज़रूरत के मुताबिक अपने लिए प्लॉट परचेज़ कर सकता है और जब जैसा चाहे घर बना सकता है। एक खूबसूरत जगह का इंतखाब करना हमारे लिए, हमारी सबसे पहली ख्वाहिश यही होती है कि एक घर हो या फिर हमारी इन्वेस्टमेंट का हो, क्योंकि जब हम सेल भी करना चाहें एज़ अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो तब भी ये होता है कि हम ऐसा देखते हैं कि ये घर जगह ऐसी हो, ये लोकेशन बहुत खूबसूरत है, इसके करीब तो बस 2 मिनट की ड्राइव है और F सेक्टर्स के पास पहुंच जाएंगे, तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेटर है। ना कि हम किसी सोसाइटीज़ में जाएं और सोसाइटीज़ को हम तकरीबन कोई 20 से 25 मिनट या आधा घंटा लगा के वहाँ पहुँचें और फिर वहाँ से वापस आएँ, तो वो एक थोड़ा सा थका देने वाला टाइम होता है। अब यहाँ पर हमें 10 मिनट्स की ड्राइव है, 10 मिनट्स में हम F10 पहुँच सकते हैं, F11 पहुँच सकते हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा फ़ायदा है। कोई भी देखेगा, कोई भी चेक करेगा, तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत ज़्यादा अच्छा आपको पैकेज मिल सकता है कि आप एक अच्छी लोकेशन चूज़ करें। 4 मरला से लेके 24 मरला तक जितने भी, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ अपनी पहली वीडियो में कि कितने मरलाज अवेलेबल हैं। तो आप ये इसमें फ़ायदा आपको ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से अपनी लोकेशन चूज़ करें, प्लस आप जितने दिल चाहे, जैसे जैसे रेट्स बढ़ रहे होते हैं तो उसके हिसाब से आप अपनी डिमांड भी कर सकते हैं कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट प्लस घर के हिसाब से, ये जगह सबसे परफेक्ट है। तो इसी के साथ मैं अपनी ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी।
इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई बात ऐसी है जो आपने अभी भी मैंने आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकी, तो हमारी और भी वीडियोस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, तो आप वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको और भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है जो अभी तक मैंने डिस्क्राइब नहीं की, तो प्लीज़ मुझे कॉल करें। नंबर मेरी स्क्रीन पर आ रहा होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।